नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी को मैं नेक्स्ट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आप लोग यदि चैनल पर मेरे पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग के बीच ये प्रश्न संख्या 6 लेकर आया हूं। जिस प्रश्न संख्या 6 में एक कैप्सूल पर यह प्रश्न दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, वहाँ पर लिखा है कि दवा का एक कैप्सूल है जो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक एक अर्धगोला बना है। देखिए, दोनों साइड में एक एक अर्धगोला बना है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। 14 mm पूरे कैप्सूल की लंबाई है। पूरा कैप्सूल यहाँ से वहाँ तक, अब देखिए यहाँ से वहाँ तक का पूरा कैप्सूल जो है ये 14 mm का है। और इसका व्यास जो दिया है यहाँ पर, ये व्यास दिया है 5 cm का व्यास है, 5 cm का। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर के माध्यम से, फिगर को भी ध्यान में देखिए। फिगर ही सबसे बेहतर चीज़ है, फिगर को समझना। तो देखिए, पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना दिया है। पूरे कैप्सूल का लंबाई जो दिया है ये 14 mm है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई। कैप्सूल की लंबाई दिया है कितना, 14 mm। 14 mm कैप्सूल का लंबाई दिया है। और व्यास दिया हुआ है, व्यास देखिए यहाँ कितना दिया है, 5 mm। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल का आकार कैसा है। इस कैप्सूल का आकार देखिए, दोनों सिरों पर दो तो अर्धगोला है और ये बेलन आकार का है। तो बेलन का व्यास और अर्धगोला का व्यास दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले त्रिज्या निकालेंगे बेलन का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 यानी d/2 यानी होगा 5/2। इसको जब हम डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जब हम इसको डिवाइड करेंगे, त्रिज्या निकाल रहे हैं, तो ये आएगा 2.5। अब ये आ गया क्या, बेलन का त्रिज्या आ गया। और बेलन का त्रिज्या अर्धगोला का त्रिज्या होगा। तो अर्धगोला का त्रिज्या भी यही होगा। अर्धगोला का त्रिज्या बराबर, अर्धगोला के त्रिज्या बराबर 2.5। तो अर्धगोला का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या दोनों सेम होगा। अब अर्धगोला का त्रिज्या ही अर्धगोला का ऊंचाई होता है। तो बेलन का ऊंचाई तो यहाँ दिया नहीं है, ये पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया हुआ है। तो बेलन की ऊंचाई बराबर, यानी बेलन की लंबाई कितना, तो देखिए बेलन का, ये पूरे कैप्सूल का जो लंबाई दिया है, कैप्सूल के लंबाई में से दोनों अर्धगोला के त्रिज्या को घटाएंगे, क्योंकि त्रिज्या अर्धगोला की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई घटाओ दो अर्धगोला के त्रिज्या, इसको घटा देना है। दो अर्धगोला की त्रिज्या, तो कैप्सूल की लंबाई है 14 और घटाओ और दो अर्धगोला की त्रिज्या। तो एक अर्धगोला की त्रिज्या 2.5 और दूसरे अर्धगोला की त्रिज्या 2.5, यानी दोनों तो सेम है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, 14 में से ये 2.5 फिर 5 हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो आएगा कितना, 9। ये आ गया हमारा बेलन का ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई आ चुका है। अब यहाँ से जो पूछ रहा है उसको निकालने चलेंगे। तो यहाँ से हम लोगों से क्या पूछ रहा है, तो पूछा है कि इस कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का क्षेत्रफल पूछा है हम लोगों से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कैप्सूल का क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का क्षेत्रफल पूछा है। तो कैप्सूल दो आकार से बना है, एक बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और जोड़ दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दो अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन के होता है 2πr/h। और दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो 2 गुना गोला का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 4πr²। तो अर्धगोला है तो यहाँ होगा 2πr²। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन लायक है। तो देखिए, दोनों में 2 है। बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी 2 है और अर्धगोला के भी क्षेत्रफल में 2 है। तो 2 को कॉमन ले लिए। पाई है, पाई इसमें भी है, पाई को कॉमन ले लिए। फिर r है, इसमें r डबल है, r² है, तो एक r को भी कॉमन ले लिए। तो बचा क्या, अब यहाँ पर बच रहा है h और प्लस इधर बचा 2r। अब यहाँ से इस पर हम लोग मान बैठाएंगे जो हम लोग को प्रश्न में दिया है।
उसी के आधार पर इसको हल कर रहे हैं। तो 2 गुना पाई का मान होगा 22/7 और आर हम लोग निकाले थे 5/2। आर यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 5/2, तो यहाँ लिख देंगे 5/2 और फिर कोष्ट में लिखेंगे एच जो बेलन का जो एच निकाल के लाए हैं 9 आया था प्लस 2r, तो 2r यानी 2 गुना 5/2 ये आर था। इस कोष्ट के अंदर पहले काम कर ले रहे हैं और 9 और 5 को जोड़ देंगे तो होगा 14। यहाँ पर भी ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी 2 से 2 कट गया, तो अब बचा कितना 22×5 = 110 बटा में 7 और गुना इधर 9×5 = 14। इसको कटा देंगे 7 दूनी 14, 11 दूनी 22 यानी 220। यहाँ पर हम लोग का क्षेत्रफल आया cm²। यह हम लोग का आंसर आ चुका है। तो इस तरह हम लोग इस मैथ को हल करेंगे और एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करना है। हल करके देखिए कि ये प्रश्न कैसा लग रहा है, बेहतरीन ढंग से इसको बनाएंगे। कमेंट के माध्यम से बताइए। यह मैथ आप लोग को पसंद आई है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एक लाइक बनता है, जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से ही इसमें बल मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।